बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इरम कुलसूम एज ए गायनाकोलॉजिस्ट। हमारे इस चैनल का बेसिक मकसद, जैसे कि आपको पहले भी हमने कई बार बताया है कि हम फीमेल हेल्थ के ऊपर काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं और आप लोगों से अपने व्यूज़ शेयर करते हैं और आप लोगों के कमेंट्स भी लेते हैं, आपके व्यूज़ भी हम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको मज़ीद गाइडलाइंस भी देते हैं। आज का जो हमारा मेन चीज़ जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं वो जेनिटल हाइजीन है फ़ीमेल्स की। एक बहुत ही ख़ास किस्म की प्रोडक्ट जिसको बहुत इसेंशियल करार दिया जाता है कि जी मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ वाले आके इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा लॉन्च कर रहे होते हैं कि जी फीमेल हेल्थ के लिए, हाइजीन के लिए, स्पेशली जेनिटल हेल्थ के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऑन अदर हैंड जो है बहुत सारे मल्टीपल विजाइनल इन्फेक्शंस और ये सारी चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। तो आज हम बात करेंगे विजाइनल वॉशेस पे या डाउचेस पे। तो क्या हमारी ज़िंदगी में ये ज़रूरी है कि विजाइनल वॉशेस या डाउचेस को हम इस्तेमाल करें या ना करें? तो सबसे पहला जो मेरी तरफ से आपके लिए जवाब होगा तो वो उसका जवाब है कि नहीं, हमें इसको यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर हम तफसील से अपनी वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली विजाइना क्या है? विजाइना हमारे पास बर्थ कैनाल है और इसके अंदर एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे हमारे विजाइना की पीएच जो है एसिडिक रहती है। और विजाइना की पीएच अगर एसिडिक रहती है तो हमें उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर सब बैक्टीरिया से पाक होती है। हमें उसको किसी किस्म के डाउट से वॉश करने की ज़रूरत नहीं, हमें उसको किसी किस्म के जेनेटिकल वॉश से या फिर कोई भी विजाइनल वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जो हमारा बैक्टीरियल है, जो लैक्टिक एसिड है, वो सारा डिस्कार्ड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और बहुत से और मज़ीद विजाइनल इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। सो मार्केट में जो इस तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं या जो लोग इसको प्रमोट भी करते हैं उसे प्लीज़ आप अवॉइड करें। इस किस्म की कोई भी चीज़ या सोप्स वगैरह भी यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। हाँ, एक और चीज़ कि हमारे पास विजाइना के साथ वल्वा, मेजर वल्वा है, माइनर वल्वा है, उसको क्लीन अप रखना है। उसको आप क्लीन अप कैसे रखेंगे? एक नॉर्मल सोप के साथ आप, जो कि केमिकल्स जिसमें ना हों, आप उसको दिन में एक दफ़ा वॉश कर सकते हैं। बाकी पूरा दिन में आपको उसको बिल्कुल नॉर्मल साफ़ सुथरे पानी से वॉश करना है। आप जब यूरिन करने जाएं आपने उसमें कोई केमिकल नहीं डालना, किसी किस्म का डिटॉल डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई पायोडीन डालने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का नमक बहुत सारे बताए जा रहे होते हैं हमारी मार्केट में कि जी ये चीज़ें आप डाल लें तो इससे आपकी जो है वल्वा, विजाइना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी हाइजीनिकली साफ़ हो जाएंगी और आपको जो है बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। कुदरती तौर पे जो पानी आपके पास अवेलेबल है आप नॉर्मली उसी को, साफ़ सुथरे पानी को यूज़ करें और उससे अपने आप को क्लीन अप करें। अब इसमें मज़ीद आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकती हैं अपनी हाइजीन को? आप लोगों ने टाइट किस्म के गारमेंट्स को नहीं यूज़ करना। जैसे कि हमारे यहाँ बच्चियाँ और फीमेल्स भी अंडर गारमेंट्स, अंडरवियर्स वगैरह बहुत टाइट यूज़ करती हैं। उनको खुला थोड़ा सा अपने साइज़ से यूज़ करें ताकि वो एयरी हों, आप इजी फील करें, वो आपके जिस्म के साथ ना चिपके हों। जब आपको विजाइनल डिस्चार्ज, जो फिजियोलॉजिकल विजाइनल डिस्चार्ज है, जो जिसमें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं है, अगर एज सच वो नॉर्मल आपका डिस्चार्ज चल रहा है, वो आपकी बॉडी के साथ लगता रहेगा तो डेफिनेटली वो भी इन्फेक्शन का कॉज बन जाएगा। लेकिन अगर वो एरी होगा, आपने खुली शलवार पहनी होगी, खुला ट्राउज़र पहना होगा, आप अपने पीरियड्स के डेज़ में सिर्फ अपने अंडरवियर को यूज़ करेंगी और नॉर्मल रूटीन में नहीं यूज़ करेंगी, सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर अप होंगी, आपको हवा लगेगी, तो आपकी बॉडी पे एज सच आपके अपने म्यूकस की वजह से भी कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है जिसको नॉर्मली हमारी रूटीन में हमारे पास बच्चियाँ ला रही होती हैं माएँ कि जी लिकोरिया है और इसको ये इन्फेक्शन हो गया है, जबकि वो सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें जो है इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, बच्चियों को हाइजीन के बारे में नहीं समझाया जाता और वो जो नॉर्मल सी चीज़ है, जो कि नॉर्मल फ्लोरा है, वो भी बैक्टीरियल या फंगल शेप इख्तियार कर जाता है और जो है बच्चियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के विजाइनल इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाती हैं।
अब इन सब चीज़ों का हल हमारे पास यही है कि हमने अपने क्लोथ्स की सफाई का, कपड़ों की सफाई का ध्यान रखना है, अपने जिस्म की सफाई का ध्यान रखना है, कोई भी सोप इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी वेजाइनल वॉश या डाउचेस इस्तेमाल नहीं करने हैं। अब आ जाती हैं बात कि जब हेयर रिमूवल के बारे में बात की जाती है, आपके वल्वल एरिया के ऊपर डेफिनेटली जब आप प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं तो वल्वल हेयर की ग्रोथ होती है। उसमें बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो अपनी बच्चियों को, या वो नॉर्मल रूटीन में उन्होंने भी यही प्रैक्टिस की होती है कि हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ करवाती हैं। हेयर रिमूवल क्रीम को भी बार बार यूज़ करने से अगर उसका रफली यूज़ हो रहा है या एक्सट्रीमली यूज़ हो रहा है तो वो आपको इन्फेक्शन कॉज करती है, उससे इरिटेशन होती है। जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ पर आपको छोटे छोटे दाने निकलना शुरू होते हैं और बच्चियाँ बार बार यूज़ कर रही होती हैं, उनको डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करवाया जा रहा होता या उनको तरीक़ाकार सही नहीं बताया जा रहा होता, तो बच्चियाँ किस ऐसे पार्ट्स पे भी उन क्रीम्स को यूज़ कर लेती हैं कि जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन का बाइस बनती हैं। तो इस चीज़ में उनको गाइडलाइन देना कि किस तरह से यूज़ करना है, या बेसिकली इसका एक आसान सा जवाब यही है कि आपको हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो आजकल बहुत ही कॉमन सी चीज़ हमारे पास है वो है लेज़र ट्रीटमेंट। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन इसमें आप एटलीस्ट बहुत सारे इन्फेक्शंस वगैरह से क्योर हो जाते हैं। सो जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी लेज़र ट्रीटमेंट पे रहें। बाकी हेयर रिमूवल ट्रिमर आपको मिल जाते हैं, वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है विजाइनल इन्फेक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं उन लोगों में जो कि सेक्सुअली डिफरेंट पार्टनर्स के साथ एक्टिव होते हैं, अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करें तो आपके जो विजाइनल इन्फेक्शंस हैं उनको क्योर किया जा सकता है। फिर एक और चीज़ आ जाती है कि आपके जो विजाइनल डिस्चार्ज है, अगर हम उसको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर हम अपने अंडरगारमेंट्स को टाइट रखते हैं या फिर हम एयरी नहीं रखते हैं, हम अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है वो भी एक इन्फेक्शियस किस्म के डिस्चार्ज में तब्दील हो जाता है। अगर आपके डिस्चार्ज का कलर जो है वो रेड कलर में आ रहा है, ग्रीनिश में आ रहा है या ब्राउनिश में आ रहा है, तो यू हैव टू कंसल्ट विद योर गायनाकोलॉजिस्ट। इसी तरह अगर उसकी कंसिस्टेंसी मिल्की है या फिर कर्डी किस्म की है, यानी कि फटे हुए दही की तरह की है, तो आपको अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज नहीं रह गया, उसको आपने इन्फेक्शियस डिस्चार्ज में कंसीडर करना है और उसकी ट्रीटमेंट आपने लेनी है। बाकी जो तरीक़ाकार है कि जिसमें हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं और अपनी सफाई का ध्यान रख सकते हैं, तो वो आपका यही है कि आप एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ गुजारें, अपने आप को डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर से अवॉइड करें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें और टाइट किस्म के कपड़ों को अवॉइड करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।